भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। बड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबका आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। अभी इस वीडियो में आपको हम मानदेय के विषय में बताएंगे कि कौन कौन से जिलों में किन किन बहनों के खातों में कितना कितना पैसा आया है, जो शाम को बहनों ने अपनी जानकारी को भेजा है, और वो उनका पहले भी कितना कितना पहले आ चुका था। तो ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहेंगे। अपनी जो दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनकी कल जो महारैली थी चेतावनी को लेकर के, खास तौर पर C2 यूनियन जैसे लोगों के लिए, तो वहां पर बहनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कल महारैली निकाली है। अब बाकी के राज्यों की बहनों, आप सबको भी थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए कि यहां पर C2 यूनियन की जो मेन तरह से एक तरह से जो वो नीतियां हैं वो कैसी हैं, वो दिल्ली की आंगनबाड़ी वर्कर जानती हैं और वो उसका खुला विरोध भी कर रही हैं। बाकी अन्य राज्यों में कोई भी यूनियन C2 जैसे यूनियन का विरोध करने में सक्षम नहीं है, जितना दिल्ली की बहनें जो है मैदान में उतर करके A to Z बहनें दिल्ली की वहां पर देखने को मिली है। भीड़ आप जो है कल के उस वीडियो से देख सकते हो। मैंने सुधांशु पटेल चैनल पर कल रात में वीडियो डाल दिया था, और ये वहां की आंगनबाड़ी बहनों में जागरूकता को लेकर के है ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वहां की जो यूनियन लीडर है शिवानी, जो दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन से आती है, मेन जो है वही है जो एक ऐसी लीडर जिन्होंने इसके खिलाफ इतनी मजबूती से लड़ाई छेड़ी है, और बाकी अन्य राज्यों में तो कोई जो है इसके खिलाफ बोलता ही नहीं है। तो अगर कोई यूनियन गलत है, बहनों को गुमराह कर रहा है, तो उसका विरोध भी जो है एक यूनियन को करना चाहिए, और वो ये कर रही है। अब जो जैसा है, क्योंकि दिल्ली में C2 यूनियन ने क्या किया, केजरीवाल के साथ में जाकर के एक पक्षी अपनी वार्ता कर ली, और वो भी बहनों को जो जाता कि धरना खत्म हो जाए। ये गलत है। दिल्ली की सभी टोटल बहनें वो शिवानी बहन के साथ में धरने पर बैठी हैं, यानी दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन के साथ बैठी हैं, लेकिन वहां की जो C2 है वो जाकर के कुछ दलाली करके चली आई, और इसीलिए वहां पर कल उसी के संबंध में एक रैली निकाली गई है, वो भी चेतावनी के लिए, और उस वीडियो में भी आप देख सकते हो। और बाकी वहां के यूनियन के द्वारा जो चीजें बताई जा रही हैं वो आपको बताई गई हैं। अब इधर देखिए, बहनों का कहना है कि जनता के 490 करोड़ 17 महीनों में अपने प्रचार पर उड़ाने वाले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल स्कीम वर्करों और उनकी परियोजनाओं के लिए बजट क्यों नहीं बढ़ाते हैं। तो इस तरह से देखो, प्रचार पर सरकारें पैसा फूंक देती हैं, लेकिन अपने वही कर्मचारी अगर मांगते हैं तो वो जो है डंडा दिखाती हैं। तो ये कुछ वहां पर उनके संघर्ष की कल की तस्वीरें हैं। बाकी एक हल्की सी झलक आप देखिएगा। भीड़ की बात के लिए मैं फिर कह रहा हूं, कल की महारैली का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप उसे एक बार देख सकते हो। और बहनों ने जो वहां पर बहुत ही अच्छा एक संघर्ष किया है। तो कल की जो चेतावनी महारैली थी दिल्ली में C2 यूनियन के लिए, तो वो बहुत ही जबरदस्त रही है। और इधर आप देखिएगा, इसमें लिखा भी है, स्कीम वर्करों की मानदेय बढ़ोतरी की जो मोदी जी की जो घोषणा है वो साबित हुई है जुमला। और यहां पर इस तरह से खबरदार, और ये जो है बहिष्कार बहनें जो है कर रही हैं। इधर आपको बता दें, राधा बहन मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश में भी एक दिवसीय धरना देखने को मिला है। यहां पर बहनों ने जाकर के ज्ञापन व्यापन अपना सौंपा है। तो खैर ये देखिएगा, कुछ बहनें यहां पर भी जो है इकट्ठा हुई है। तो जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, और मुझे लगता है कि हर एक राज्य में दिल्ली की जो है यूनियन की तरह यूनियन होना चाहिए, क्योंकि वो आपके बाकी ऐसे यूनियनों का भी विरोध करने में जो है सक्षम होने चाहिए, उसके खिलाफ उनको लड़ना भी होना चाहिए अगर कोई यूनियन गद्दारी कर रहा है आंगनबाड़ी बहनों के साथ में। क्योंकि ये जो वार्ताएं होती हैं चार दीवारी के अंदर, चुपचाप करके चले आते हैं साठ घट करके, और फिर आंगनबाड़ी वर्करों का कभी कुछ भला हो ही नहीं पाता। तो यही चीजें दिक्कत करती हैं। और अगर कोई यूनियन इन बारे में जानता है और उसको पता है कि बाकी सामने वाला गलत कर रहा है, तो उसका पुरजोर विरोध ही उनको करना चाहिए, क्योंकि तभी आंगनबाड़ी बहनों का भला होगा। अन्यथा ये जो है ये रेलगाड़ी की तरह धक्क पक्क करके बस चलता रहेगा और समय जाता रहेगा। इधर देखिएगा, यहां पर एक ये रतलाम मध्य प्रदेश से भी वीडियो आया है उनके संघर्ष का। और बिहार राज्य में भी देखो, पूर्वी चंपारण वगैरह में पताही से बहनों ने यहां पे धरना प्रदर्शन छोटा सा किया है, एक वीडियो भेजा है। और ये शांति देवी बहन टीकमगढ़ से आती, उन्होंने भी अपने वहां से ये फोटो भेजी थी, और एक ये लेटर भेजा था यूनियन का, जो वहां पर जो है कल 22 तारीख को थमाया गया है। और इसमें आपको बता दें, 7 मार्च को मांगे ना माना जो है, आगामी 7 मार्च को जो है मांगे ना माने जाने पर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भोपाल में भी जो है ज्ञापन वगैरह सौंपेंगी। तो मध्य प्रदेश में एक और जानकारी आ रही है हरिशंकर भाई की जो है तरफ से। और आपको बताना चाहेंगे, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश वाले मानदेय के संबंध में, कहां से क्या क्या मैसेज देखने को मिले हैं। खैर, मुझे खुशी है कि दिल्ली में एक ऐसा यूनियन भी है जो खुलकर के ऐसे यूनियनों का विरोध भी कर रहा है जो आंगनबाड़ी बहनों के हित में है ही नहीं। अब आप सोचो,
जो सीटू जैसे यूनियन जो ज्यादातर मजदूर यूनियन वाले हैं, ये यही सबसे जो जुड़े हुए हैं, अब उनको आंगनबाड़ी से क्या लेना देना? अरे उनको तो अन्य लोगों से अपना मतलब है, मजदूर यूनियन से जुड़ करके चलते हैं। और आपने देखा है तमाम बार चैनल पर भी दिखाया गया है कि उन्होंने अपनी मांगों में अपनी सब मांगों को रख लिया और नीचे जो है मुख्य मांगों में यानी अपनी मांगों को रख लिया मजदूरों वाली, और आंगनबाड़ी की सबसे नीचे अन्य मांगों में एक बार डाल दिया था, जिसका ऑल इंडिया ने खुलकर के विरोध किया था। और तब जाकर के उनको एक दूसरा लेटर भी जारी करना पड़ा था, जिसमें फिर आंगनबाड़ी बहनों की भी मांगों को उन्होंने मुख्य मांगों में शामिल किया। वो इसलिए क्योंकि जो भीड़ है वो आधे से ज्यादा सीटू जैसे मजदूर जैसे यूनियनों के पास में जो है आंगनबाड़ी वर्कर से ही आती है। तो आपको यह भी जो है सोचना चाहिए कि विरोध अगर आप नहीं कर पाते किसी भी राज्य में, अगर आप यूनियन में हैं और अगर कोई यूनियन आपके वहां गलत करा, मान लो आप सीटू से हैं और आप अपने राज्य में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अपने राज्य में अच्छे हैं, तो फिर आपको अन्य यूनियन जो आपके राज्य में है अगर वो गद्दारी आंगनबाड़ी के साथ कर रहे हैं तो सीटू जैसे यूनियनों को भी वहां पर जो उनका भांडाफोड़ करना चाहिए। यानी ये मेरे कहने का मतलब है, जो भी सही है, जो बाकी गलत है, गलत वालों का विरोध भी करें और बहनों को ताकि जागरूकता मिले, और इसके खिलाफ आपको खुल के लड़ना होगा। ये नहीं कि यहां पर जो क्या कहते हैं ना, यहां से वहां पर जो है वो लगाते रहते, जो आगी जैसी लगाते रहते और कहते हैं आप बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये कर रहे हैं, वो करें। अरे आप में हिम्मत नहीं है क्या? आप भी बोलो ना उसके खिलाफ, जैसे शिवानी बहन लड़ रही है वहां पर जो भी उनके साथ गलत कर रहे हैं, और गलत करके जो है चार दीवारी में चले आते, वार्ता करने की सोच लेते हैं। तो यहां पर आप लड़को लड़ना होगा क्योंकि यूनियन में लीडर आप हैं। आगे देखिएगा यहां पर मधु बहन आती है मेरठ से। अब बात करते हैं हम यूपी में मानदेय वाले मुद्दों पर। इनका कहना है कि भैया जी गुड नाइट, दरअसल रात को उन्होंने मैसेज किया था, मेरठ से हूं और मुझे 1/11/2021 को 5500 रुपया वगैरह आया था, उसके बाद 8500 रुपए आए थे और अब 4500 रुपया जो है वो आया है, 4563। जो 63 रुपए होते हैं वो एज के हिसाब से लगकर आते हैं, जितना आप मान लो 10 साल आपने सेवा कार्य कर लिया उसके बाद ये आपके एज के हिसाब से आते हैं। यानी देखो नवंबर वगैरह में, दिसंबर जनवरी में मानदेय नहीं आया है और फरवरी में 8500 आया है और आज 4500 आया है, ऐसा उन्होंने कहा, और 4 माह वगैरह चल रहा है। और देखो ये लिखा है उनका कि भैया जी बहुत ज्यादा हालत खराब है, काफी जो है यहाँ पर कर्जा भी हो गया, इस तरह से समस्याओं से भी बहनों को जूझना पड़ रहा है। तो बाल विकास विभाग से यही हमारा कहना है कि जल्द से जल्द जितना भी शेष बाकी मानदेय रह गया है, जिन भी महीनों का जितना भी एरियर स्वरूप जो भी पैसा है उसका भुगतान जल्द से जल्द सरकार कर दे तो अच्छा है। और वैसे भी आज चुनाव है कई जिलों में और देखते हैं भाई कौन किसको वोट देता है। और वोट के लिए मैं हमेशा कहता रहा हूं आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी जो है अपनी सूझबूझ और अपने मतदान का जो आपको अधिकार है उस हिसाब से आप अपना वोट करिए। इसके लिए आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप किसको वोट करें। और आगे चलते और आपको बताते हैं ये सौरभ भाई उनका एक समस्या है और इनका कहना है कि भैया जी एक दिक्कत हो रही है, मम्मी वगैरह जो है आप में अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रही हैं, तो यहां पर दरअसल वो जो पोस्टर ट्रैकर है ना उस पर वो प्रोफाइल इनकी मम्मी जी अपडेट कर रही होंगी, तो वहां पर अकाउंट नंबर जो है वो 12 डिजिट ही उसमें भर रहे हैं, जबकि अकाउंट नंबर इनका जो है वो 14 अंकों का है, इसीलिए वो भर नहीं पा रहे। तो इस समस्या का अगर समाधान किसी भी भाई बहन के पास में हो तो हमें व्हाट्सएप से जानकारी दीजिए। और हमारा तो इनको यही कहना है कि ये जो अपने सीडीपीओ या फिर डीपीओ से अगर बात कर लें वो आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे, क्योंकि ये चीजों का जो भी समाधान है वो डीपीओ ही जो है सोचेंगे। और मान लो अगर ये पोस्टर ट्रैकर पर ऑटोमेटिक ऐसे सही नहीं हो रहा है तो कम से कम जो डीपीओ को एक समस्या भी जाएगी कि बहुत सी बहनें हैं जिनके अकाउंट नंबर 14 अंकों के हैं, जिन भी बैंकों में वो फिर हो, अब उनके लिए यहां पर क्या करना चाहिए, तो डिजिट बढ़ाने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो डीपीओ के पास सीधा आपकी समस्या चली जाएगी और फिर उस पर वो कुछ ना कुछ एक्शन ले या फिर जो है अपने निदेशालय में उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात करें और फिर कुछ ना कुछ पोस्टर ट्रैकर पर सुधार भी हो पाए। तो आप सबको अपने डीपीओ से बात करनी चाहिए इन समस्याओं के लिए। इधर बात करते हैं संगीता यादव बहन सहारनपुर से आती है और इनका कहना है कि 4563 रुपया इनके अकाउंट में जो है दरअसल आ गया है। तो यहां पर ये इनको भी नहीं पता किस महीने का, तो देखो महीना अब काउंट नहीं कर पाओगी आप, क्योंकि इतनी बार आया है, कभी 100 200 500 1000 ऐसे पता नहीं कितना कितना पैसा और कौन कौन से मद में और न जाने कब का बकाया पड़ा है। तो यहां पर ये काफी दिक्कत वाली चीजें हैं। ये मुझे लगता है काफी बहनों का नवंबर का हो सकता है, जिनका ना आया हो उन्हीं का 4500 वाला आ रहा हो। बाकी जो कल 7000 के 2 मैसेज दिखाए थे आपको वो भी कुछ बहनों के लगे हैं, अब वो पता नहीं उन्होंने दोबारा मैसेज ही नहीं किया कि वो आंगनबाड़ी है, मिनी है, सहायिका है या क्या है, और उनका पहले भी क्या आया था क्या नहीं आया था, जब 8500 8200 जब लोगों के आए थे क्या तब उनका आया था। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अब शशि किरण बहन आती है मेरठ से, 4563 रुपए इनके भी अकाउंट में जो है कल आए हैं और ये आप देख सकते हो। और इनके अलावा एक ये बहन है ज्ञानमाल सिंह जौनपुर से आती है, इनके अकाउंट में भी जो है कल इनका भी कहना है कि देखो 4232 रुपया यानी आए हैं, यानी 4500 रुपया आप कह सकते हो। नीचे ये देखो क्रेडिट जो हुए हैं वो 4232 हुए हैं, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, इन्होंने 4500 ही लिख करके भेज दिया है। तो हो सकता है कुछ भी इनका जो है वो कट गया हो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री वाला जो
चलता है ना योगी मानधन योजना, शायद उसमें पैसे कट रहे हो इनके। अब आगे देखिएगा, जिला हरदोई से मिनी आंगनबाड़ी वर्कर बहन है और 3500 रुपया इनके अकाउंट में आया है। खैर इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। और एक ये बहन है जो जालौन से आती है और 4563 रुपया इनके भी अकाउंट में आ गए हैं। और इनका कहना है मेरा नवंबर मंथ का नहीं आया था, शायद वही होगा। तो देखो ये एक बहन है जिन्होंने कम से कम एक समस्या का समाधान करने के लिए कम से कम कुछ कहा तो है, कुछ जानकारी, कुछ अवगत तो कराया ढंग का। अब देखो ये इनका भी कहना कि इनका 4563 रुपया नवंबर का जो सबका देखो बहुत बार आ चुका है पिछली बारों में, तो इनका नहीं आया था तब से, तो इसीलिए शायद इनका अब जो है आ गया हो, ऐसा उनका कहना है। तो इनका अब आया है, तो नवंबर का हो सकता है, ऐसा मेरा भी अनुमान है। बाकी 7000 पर अभी जानकारी नहीं है, हो सकता है उनका भी वही वाला हो जब 8200 या 8500 लोगों के आया करते थे और तब उनके जो है ना आए हो। या यह भी हो सकता है कि जो है दोबारा आया हो, पहले वाला जिनका नहीं आया था वो शायद आया ही अभी ना हो, ये नया आप सबका आ गया हो, ये भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर चेतना शर्मा बहन रायबरेली से है, 3500 रुपए इनके भी अकाउंट में आए हैं। और इनके अलावा ये है संगीता कुशवाहा कुशीनगर से, इनका भी कहना है कि देखो पीएमएस से चेक करते चेक नहीं होता, लेकिन यहां पर 4500 रुपया इनका जो है कल की डेट में जो है वो आ गया है। संगीता कुशवाहा बहन कुशीनगर से आती हैं। और सुमन बहन पीलीभीत से आती हैं, 3000 रुपया इनका कहना है कि इनके अकाउंट में पहले आए थे और 1000 रुपया करके आए हैं और 4500 रुपया और आए हैं और 8500 रुपया अब की बार जो है वो 8500 भी और अब की बार जो है नहीं आया है पीलीभीत से। ऐसे तो देखो इनका 3000 एक बार आया, एक बार 1000 आया और ऐसे करके एक बार 4500 भी आ चुका था, आप देख सकते हो यहां पर। और इस बार जो है 8500 रुपया भी यानी एक बार आया था। तो कहने का मतलब इनका जो 4500 है वो इनका एक बार आ चुका था, तो हो सकता है इसीलिए इनका जो है पैसा जो है इस बार ना आया हो। और 8500 रुपया भी इनका आ चुका था। तो यहां पर कुल मिलाकर के जानकारी यही है, जिनका पिछली बारों में नहीं आया है शायद उनका ही पैसा इस बार ये वाला देखने को मिला है। और इधर बात करते हैं, और अभी जनवरी, फिर आप समझ लो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये महीनों का पैसा आपका बकाया है। अभी फरवरी तो मान लो जाने वाली है, 23 तारीख हो ही गई, ये भी पूरी हो जाएगी। अब देखिए यहां पर महिमा दुबे बहन मिर्जापुर से आती हैं और इनके अकाउंट में भी जो पैसा है वो 3500 रुपया जो है कल देखने को मिला है। साथ ही साथ आपको बताना, कल देखो ये 22 तारीख को उन्होंने लेकर के भी भेजा है। और अब चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे मिनी आंगनबाड़ी वर्कर हैं और ये एक बहन है, इनका कहना है कि सुल्तानपुर के दुबेयापुर वगैरह ब्लॉक में भी जो है केवल 4500 रुपया आया है, ऐसा उन्होंने भी मैसेज किया है। एक ये भी है प्रेमलता हरदोई से आती है, इनका कहना है 10 जनवरी को 1000 रुपया आए थे और उसके बाद 8 जो है फरवरी को 8500 रुपया आया था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी का मानदेय अभी तक नहीं आया है। फरवरी भी जो है समाप्त होने वाली जो है आ गई है। तो अभी इनका जो 4500 है वो शायद नहीं आया है, ऐसा भी इनका कहना है। तो यहां पर जो है अभी हो सकता है इनके अकाउंट में लगा हो और धीरे धीरे सक्सेस हो जाए। आगे देखिएगा संगीता तिवारी बहन सीतापुर से आती, इनका भी 4500 रुपया आ गया, ऐसा भी उन्होंने यहां पर एक जो है मैसेज कर करके भेजा है। और आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं कि ये बहन आती है तारा देवी श्रावस्ती जिले से और इनका भी 4500 रुपया आ गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, 1000 इनका नहीं आया है नवंबर का, ऐसा बहन ने कहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने कम से कम ये अवगत कराया कि नवंबर का राज्य सरकार का जो 1000 रुपया है वो नहीं आया। अब यहां पर एक बात बताओ, अगर ये पैसे सबके आ रहे हैं 1000 जो है यानी 4500 अगर सबके आ रहे हैं, नवंबर के आ चुके हैं, तो खाते तो सबके अपडेट हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार ये क्यों कह रही है कि निदेशालय में कि खाते अपडेट नहीं है, पैसा भेजने में दिक्कत हो रही है? देखो मैं आपको साफ सुथरा बता दूं, मैंने उसी दिन कहा था जनवरी में, जब 3 तारीख को सरकार ने मानदेय बढ़ोतरी स्वरूप 500 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था और आप लोगों को तमाम तरह से प्रोत्साहन के झांसे को लेकर के कई बार लेटर निकाले थे। और मैंने कहा था देख लेना, चुनाव देखते देखते गुजर जाएगा, मार्च भी आ जाएगी, लेकिन आपको बढ़ा हुआ जो पैसा है वो आपके शायद खातों में देखने को ना मिले, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार, उसकी नीतियां, उसकी मंशा क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उससे आभास ये होता है पिछले 5 सालों के अगर हम रिकॉर्ड उठाएं, खास तौर पर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर, तो वो जुमले ही साबित हुए हैं। तो इस बार जो पैसा है वो इसीलिए वो देना नहीं चाहेंगे, और ताकि बहनों को यह पता ना चले कि उनके मानदेय में एक्चुअल बढ़ोतरी हुई कितनी है और कितना उनको मंथली मिलेगा। इसलिए ये जो है लॉलीपॉप और ये झांसा और ये जो है आप लोगों को भरमा रहे हैं किन चीजों में, प्रोत्साहन वाली चीजों में, कभी 58, 54 यानी 500, 1000, 2000, 5000 ऐसे करके भेज रहे हैं। और ये भी नहीं बताते कि कौन से महीनों का है, कितना बकाया है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। सब बहनें परेशान है। तो इसीलिए आपको ये दुविधा में बना करके खुद ही विभाग वाले रखे हैं, वरना टोटल का भुगतान अगर अच्छे तरीके से कर देते, बहुत बड़ी रकमें नहीं है, आराम से किया जा सकता था चुनाव से पहले, तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन इन्होंने किया नहीं है। अब चुनाव आगे, अब मर्जी आपकी है। अब सुधा देवी बहन सिद्धार्थनगर से आती, इनका कहना है कि देखो इनके वहां पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कुल वेतन मिलाकर के इतना आया है। उन्होंने कहा 1000, 8500 और 4563। अभी जो बाकी है वो कब तक आएगा भैया जी, चेक करके हमें बताने का कष्ट करें। देखो हम चेक नहीं करते, आपने जानकारी पासवास
पासबुक तो भेज दी, लेकिन हम ये थोड़ी करेंगे भाई हम बहनों का अपने अपने आप से जो चेक कर करके उनको बताएं। हम किसी का अकाउंट नंबर लेकर के उसके साथ छेड़खानी या उसको चेक करने का कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा आप लोग खुद अपना देखो, नहीं देखने जो देखना आता है तो आप बैंक से अपना पता करना जब मानदेय सक्सेस हो जाए। अब 22 फरवरी को देखो इनका कहना है कि 4563 रुपया भी आए हैं। तो देखो यहां पर आपको बता दें, एक जानकारी इन्होंने अच्छी भेजी कि पहले 1085 और फिर 4500 हो सकता है यही वाले 4500 इन्होंने दोबारा यहां पर लिख दिए हो कि 22 तारीख को 4500 ये वाले आए हैं। तो अभी इनका भी कहना मुश्किल है क्योंकि चीजें काफी बहनें स्पष्ट नहीं कर पाती हैं। किरण बहन शाहजहांपुर से आती है, इनका कहना है कि यहां पर मेरे नाम वगैरह किरण कुमारी है इनका, और आंगनबाड़ी जो है कार्यकर्ता है मिर्जापुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह में है, शाहजहांपुर वगैरह उत्तर प्रदेश, सब उन्होंने लेकर के भेजा है। खैर 22 तारीख को इनके भी 4500 रुपए आए हैं। अब चलते हैं आगे और आपको बता दें एक और बहनें पिंकी सहारनपुर से आती हैं, इनके अकाउंट में भी 4500 रुपया ये देखिएगा देखने को मिला है। बहन ने कहा है गंगो वगैरह से आती हैं पिंकी बहन और हाजीपुर वगैरह में। इधर देखिएगा यहाँ पर एक बहन है निशा देवी जो मिनी है और कौशांबी से है, इनके अकाउंट में देखिए 3500 रुपया ये लिखा है नीचे क्रेडिट हुआ है। इसके पहले इनका देखो 8250 रुपया भी आया था और इसके पहले आप देख सकते हो यहाँ पर उनके निकाले वाले पैसे हैं और इस तरह से कुछ इनका अकाउंट में बैलेंस जो है दिखाई दे रहा है। इधर बात करते हैं अंजलि सिंह बहन कुशीनगर से आती हैं, इनका कहना है कि जो है यहाँ पर पडरौना ब्लॉक में मिनी कार्यकर्ता है और इनका 3500 रुपया चैनल पर जो है आ गया है, इसको दिखा दें। आगे देखिएगा यहाँ पर एक ये बहन है, भैया जी आपसे एक बात जो है पहले हम पीएफ में से मानदेय चेक कर लेते थे और अब नहीं जो है होता है, भैया जी वीडियो बना करके समझा दीजिएगा। तो देखो मानदेय जिनका भी उमंग ऐप से या पीएफ में से चेक नहीं हो रहा है तो वो भाई उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जो भी थी वो पहले आपको दी जा चुकी है। अब इसका समाधान किसी के पास अगर हो तो वो कम से कम वीडियो बना करके या बता सकता है ताकि बहनों को दिखाया जाए। खैर यहां पर आप अपना अगर नहीं चेक कर पाती है तो परेशान मत हो, बहुत से लोग हैं जिनका चेक नहीं होता है, मेरा खुद का चेक नहीं होता और मैं भी ज्यादा प्रयास इसलिए नहीं करता क्योंकि जो होगा सो होगा, जब आ जाएगा तो आ जाएगा। बहुत सी बहनों खुद ही जो जानकारी भेज देती हैं कि उनका आ गया है तो बाकी इससे पता चल जाता है कि आया है कि नहीं आया है। तो बाकी आगे आपकी मर्जी है, चाहे ऑल इंडिया तो आपके साथ हमेशा ही है और आपको बताता रहता है कब आया, कब खाते में लगा, कब सक्सेस हुआ। अब देखो एक और बहन है, इनका कहने की आंगनबाड़ी जो है मिनी वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर नहीं है, ये उन्होंने लिख करके भेजा है। देखो मेरा माह जो है नवंबर से कोई मानदेय नहीं आया है, अब सिर्फ 4500 रुपया आए हैं और मेरे 8500 रुपये आ चुके थे। इसके अलावा कोई भी पैसा इनका नहीं आया और ना ही खाते में लगा है। उमंग ऐप से उन्होंने चेक किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन बहन को भी। इनका नाम है सुषमा जो मुरादाबाद से आती है। और एक ये बहन है यहाँ पर, इनका कहना है सुधांशु भैया सिंगरौली जिला की जो परियोजना चितरंगी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नरेशा साकेत, आपका 2 साल से मैं जो है चैनल देखती हूँ, आप ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल बहुत अच्छा दिखाते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वागत है बहन आपका ऑल इंडिया फैमिली में। इधर बात करते हैं यहाँ पर एक बहन है सरला रानी जो बिजनौर से आती है, उन्होंने भी अपनी मां से के फोटो भेजी थी। और एक ये बहन है रेखा कुमारी बेगूसराय से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई। निर्जा पटेल बहन इटावा से आती है, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। अर्चना शर्मा बहन गोरखपुर से आती है, इन्होंने भी अपने मां से फोटो भेजी है। तो सुबह की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आपको कोशिश करेंगे हम फिर मिलने के लिए। धन्यवाद।